हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप आप बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो बच्चों, आपको पता होगा कि हम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का। और इसमें हम आपको पढ़ा चुके हैं केस नंबर 1, जब विद्युत अपघट्य मोल्टेन फॉर्म में हो। केस नंबर 2 पढ़ा दिए हैं, जिसमें विद्युत अपघट्य एक्वा रूप में हो। और एक्वा रूप में दो प्रकार से, एक तो कंसंट्रेटेड हो और एक डाइल्यूट हो। और आज हम लोग देखेंगे केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या करेंगे कि बच्चों, जब विद्युत अपघट्य एक्वा के रूप में हो, कंसंट्रेटेड हो, लेकिन उसमें जो इलेक्ट्रोड प्रयोग करेंगे हम लोग, वह इलेक्ट्रोड मरकरी का प्रयोग करेंगे। इसके पिछले जितने भी केस पढ़े हैं, उस केस में हमने जो इलेक्ट्रोड प्रयोग किया था, प्लेटिनम का किया था। ठीक है भाई, चलिए आइए देखते हैं केस नंबर 3। क्या देखते हैं भाई? केस नंबर 3। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा NaCl। और ये कैसा होना चाहिए? कंसंट्रेटेड। ठीक है, विथ मरकरी इलेक्ट्रोड। ठीक है, विथ मरकरी Hg इलेक्ट्रोड। ठीक है भाई, इसमें इलेक्ट्रोड हम लोग कौन सा उपयोग करेंगे भाई? मरकरी का उपयोग करेंगे, पारा का उपयोग करेंगे। ठीक है, और इसमें जो पारा उपयोग करेंगे हम लोग, वह मुख्य रूप से इलेक्ट्रोड में वो मुख्य रूप से किन सा उपयोग करेंगे भाई? कैथोड को। कौन सो? कैथोड जो होगा वो किसका होगा भाई? पारा का होगा, मरकरी का होगा। बात समझ में आई आपको? बात समझ में आई? चलिए आइए देख लेते हैं। इस जब आपको इतना समझ में आ गया तो देखिए ध्यान से, क्या देखना है। जब हम एक विद्युत अपघटनी सेल ले लेंगे, जैसा कि आपको बता चुके हैं, ये एनोड होगा, ये क्या होगा? एनोड। और ये क्या होगा? कैथोड हो जाएगा। ठीक है, एनोड को जोड़ देंगे बैटरी के धन सिरा से और कैथोड को जोड़ देंगे ऋण सिरा से। इसने क्या कहा है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। इसमें हमने क्या भरेंगे? NaCl भर देंगे। और किसके साथ इसमें भर देंगे? H2O के साथ भर देंगे। इसके साथ भाई H2O के साथ भर देंगे। अब विथ Hg इलेक्ट्रोड, और ये कौन सा होगा? कैथोड। तो जो एनोड है ये तो Pt का होगा, लेकिन जो कैथोड है ये किसका होगा भाई? Hg मरकरी का होगा। बात समझ में आई? बताइए। अब इसमें आप देखिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले एनोड की क्रिया को लिखेंगे। तो जब ये टूटेगा NaCl, तो किस किस फॉर्म में टूटेगा? तो आपको पता होगा कि NaCl टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस। और जो H2O है भाई, ये आपका टूटेगा H प्लस और OH माइनस में। अपने आयंस में जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो Pt पर क्या होता है? तो Pt पर होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब कि एनोड पर। कैथोड पर क्या होता है भाई? अपचयन होता है। ये सब आपको पीछे पढ़ा चुके हैं। अब देखिएगा, हम रिएक्शन लिखते हैं। सबसे पहले हम एनोड का लिखते हैं। किसका रिएक्शन? एनोड का। एनोड पर क्या होगा भाई? तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, मतलब कि ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा भाई? ऑक्सीकरण होगा। बात समझ में आई आपको? और ऑक्सीकरण किसका होगा? ऑक्सीकरण किसका होगा भाई? क्योंकि यहां से एक नेगेटिव चार्ज कौन है? क्लोरीन आयन है और एक हाइड्रोक्साइड आयन है। तो यहां पर जाएगा क्लोरीन भी और यहां पे जाएगा हाइड्रोक्साइड भी। ठीक है, और इस पर जो है कि पॉजिटिव चार्ज Na प्लस जाएगा और H प्लस जाएगा कैथोड पर। ठीक है,
तो ऑक्सीडेशन ये किसका करेगा, या तो क्लोरीन का भी कर सकता है या तो हाइड्रोक्साइड का भी कर सकता है। अब किसका करेगा, तो बताइए, हमने कल एक आपको सीरीज लिखवाया था, SPR सीरीज। उस सीरीज में ऊपर से जो पहले पड़ता है उसका ऑक्सीकरण होता है, नेगेटिव जब आयंस होते हैं तो दो क्लोरीन आयंस है और हाइड्रोक्साइड आयन है। तो जो आपको कल का हम पिछले लेक्चर में सीरीज लिखवाए थे, उस सीरीज में क्या होता है, क्लोरीन ऊपर से पहले पड़ता है, और जब क्लोरीन ऊपर से पहले पड़ता है तो इसमें क्लोरीन का हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे, हाइड्रोक्साइड का नहीं करेंगे। बात समझ में आई। तो जब आप क्लोरीन का ऑक्सीकरण करोगे, ठीक है, क्लोरीन का, तो क्या होगा, देखिए ध्यान से। तो ये हो गया क्लोरीन माइनस चार्ज, अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, तो क्या बना देगा, ये Cl। 2 से गुणा करेंगे तो क्लोरीन गैस बन जाएगा, तो 2Cl माइनस, माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cl2। ये आपका बना, ठीक है। ये आपका कहाँ मिलेगा भाई, ये आपका मिलेगा एनोड पर। और एनोड जो है ये किस चीज का है भाई, आपका Pt का है। एनोड किसका है, Pt का है, प्लेटिनम का है, Pt का है। इस पर आपको क्या मिल गया, क्लोरीन गैस। अब क्या हुआ, कैथोड पर देखिए, कैथोड पर एक सोडियम चार्ज गया है, एक हाइड्रोजन चार्ज गया है धन में। तो कैथोड जो होगा, देखिए कैथोड का रिएक्शन, कैथोड, कैथोड पर क्या होगा भाई बताइए, कैथोड पर होगा आपका रिडक्शन, मतलब कि अपचयन। और अपचयन में क्या क्या गया है भाई बताइए, यहाँ पर कौन कौन सा आयन गया है बताइए तो। और यह जो कैथोड है ये किस चीज का है भाई, Hg, मरकरी का है। और इस पर कौन कौन सा आवेश गया धनात्मक वाला, तो एक गया है सोडियम आवेश और एक गया है हाइड्रोजन आवेश। बात समझ में आई आपको, बात समझ में आई। अब बताइए इसमें से हम लोग किसका करेंगे अपचयन, किसका होगा, सोडियम का होगा कि हाइड्रोजन का होगा बताइए, सोडियम का होगा कि हाइड्रोजन का होगा, ठीक है, आप बताएंगे। अब देखिएगा ध्यान से, अब दिक्कत ये है कि यहाँ पर जो कैथोड है किसका है, मरकरी का है। और मरकरी क्या करता है कि सोडियम से अभिक्रिया करके, मरकरी सोडियम से अभिक्रिया करके अमलगम बना देता है, ठीक है, अमलगम बना देता है। अर्थात जो सोडियम होता है वो मरकरी में हाइयर सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ सोडियम का हम लोग करेंगे अपचयन। तो जो सोडियम प्लस चार्ज है अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और ये बना देगा Na। क्या बना देगा भाई, Na बना देगा। अब यह सोडियम जो होगा मरकरी से रिएक्ट कर देगा, ये बना देगा सोडियम प्लस के मरकरी इलेक्ट्रो से रिएक्ट कर देगा और ये बना देगा आपका NaHg। सोडियम का क्या बनेगा, अमलगम बना देगा, ठीक है, सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम बना देगा। और क्यों बना देगा, क्योंकि जो सोडियम होता है भाई, ठीक ना, अत्यधिक मरकरी में विलय होता है। क्यों बना देगा, क्योंकि जो सोडियम होता है यह मैक्सिमम मरकरी में, मैक्सिमम मतलब हाइयर लिखिए, हाइयर, सोडियम हाइयर मतलब अधिकतम, सॉल्युबल इन मरकरी Hg में क्या होता है, ये अधिकतम सॉल्युबल होता है। तो यहां से आपको ये प्राप्त हुआ कि एनोड पर तो आपको क्लोरीन गैस मिल जाएगा, बट कैथोड पर आपको सोडियम चार्ज नहीं मिलेगा, सोडियम धातु नहीं मिलेगा। वहां पर सोडियम धातु बनने के पश्चात जो सोडियम होता है पुनः मरकरी से रिएक्ट कर जाएगा और अमलगम बनाएगा, क्योंकि मरकरी किसी भी धातु के साथ जब कोई मिश्र धातु बनाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। तो सोडियम अमलगम बनाया जिसका सूत्र होगा NaH बना देगा सोडियम अमलगम। ये कहाँ बनेगा, कैथोड पर बनेगा। बात समझ में आई। ये आपका केस नंबर क्या है भाई, 3 है। केस नंबर 3 है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा,
मतलब जलीय NaCl का जो सांद्रता के रूप में हो, और इलेक्ट्रोड कैथोड जो किसका हो, मरकरी का है, उसका हमने क्या किया है, इलेक्ट्रोलिसिस किया है, विद्युत अपघटन किया है। बात समझ में आई? तो फटाक से इसको लिख लीजिए। एक केस और है, केस नंबर 4, उसको आपको हम समझा देते हैं और फिर उसके बाद हम लोग का इलेक्ट्रोलिसिस का जो टॉपिक है, केस है, समाप्त होगा। फिर हम लोग शुरू करेंगे फैराडे का नियम। ठीक है भाई, फटाक से इसको आप लोग नोट करिए। चलिए नोट करिए, नोट करिए। चलिए भाई इसको मिटाते हैं और अपना केस नंबर 4 को देखते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं केस नंबर 4, जो इम्पोर्टेंट है बहुत ही, और ये हम लोग का इलेक्ट्रोलिसिस का लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, केस नंबर 4, केस नंबर 4 क्या है, देखिएगा। एक्वा फार्म हो या फिर मोल्टेन फार्म हो, है ना, जो आपको पीछे पढ़ा चुके हैं, या फिर डाइल्यूट फार्म हो, और या फिर कंसंट्रेटेड हो, NaCl कंसंट्रेटेड NaCl विथ AZ इलेक्ट्रोड, जो सभी इलेक्ट्रोड होगा, जो दोनों इलेक्ट्रोड होगा इसमें, एनोड और कैथोड, वो हम किसका लेंगे भाई, चांदी का लेंगे। ठीक है, अर्थात इसको आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ। ठीक है, यहाँ पर आप केस नंबर 4 कर देंगे और लिखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा मोल्टेन डाइल्यूट कंसंट्रेटेड NaCl विथ AZ इलेक्ट्रोड। मतलब अब आपका क्या होगा भाई, ये जो इलेक्ट्रोड होंगे ये किसकी होंगे, चांदी की होंगे। ये भी चांदी का होगा कैथोड भी, और ये भी किसका होगा, चांदी का एनोड भी होगा। मतलब कैथोड भी चांदी का और एनोड भी चांदी का होगा। ठीक है, कैथोड भी चांदी का और एनोड भी चांदी का होगा। मतलब कि हमने अब ऐसे NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे जो या तो जलीय रूप में हो, या तो मोल्टेन फॉर्म में हो, या तो डाइल्यूट फॉर्म में हो, या तो कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो, लेकिन उसमें जो इलेक्ट्रोड होंगे किसका उपयोग होगा, चांदी का। अभी तक हमने किसका उपयोग किया था, प्लेटिनम का, और अभी केस नंबर 3 में हमने उपयोग किया था एनोड प्लेटिनम का हो और कैथोड मरकरी का हो। लेकिन अब यहाँ पर केस नंबर 4 में हम दोनों इलेक्ट्रोड उपयोग करेंगे किसका, चांदी का। तो जो आपको पता होगा भाई साहब, जो AZ है, AZ यह एक्टिव इलेक्ट्रोड है। ये क्या है, एक्टिव इलेक्ट्रोड है। और एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या होता है, सभी अभिक्रिया को रोक देता है और स्वयं का अपचयन और स्वयं का ऑक्सीकरण करता है। ये क्या करता है, स्वयं का ऑक्सीकरण एवं क्या करता है भाई, यह अपचयन करता है, स्वयं का ऑक्सीकरण कर देता है, और क्या करता है भाई, ये अपचयन कर देता है। ठीक है, अब हम लोग किसकी बात करेंगे, एनोड की। किसकी बात करेंगे, एनोड की। तो एनोड पर क्या होगा भाई, ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। और ऑक्सीकरण किसका किसका हो सकता है, मतलब कि ऑक्सीडेशन होगा। अब एनोड पर क्या क्या जाएगा बताइए, एनोड पर क्या क्या जाएगा। एनोड पर यहां से Cl को खींचेगा और हाइड्रोक्साइड को खींचेगा, और खुद एगो Ag+ है, मतलब कि Cl माइनस भी जाएगा, OH माइनस चार्ज भी है, और एक तो स्वयं Ag+ है, Ag+ है। 3 इस पे धातु हो गए, 2 आयंस के रूप में और एक चांदी स्वयं है। अब चूंकि चांदी एक्टिव इलेक्ट्रोड है, तब इन दोनों के रिएक्शन को रोक देगा और स्वयं का क्या करेगा भाई, स्वयं का क्या करेगा, स्वयं का ऑक्सीकरण करेगा। स्वयं का क्या करेगा, ऑक्सीकरण करेगा। और जब स्वयं का ऑक्सीकरण करेगा
तो क्या करता है, चांदी स्वयं का जब ऑक्सीकरण करेगा तो क्या करेगा भाई बताइए, स्वयं का ऑक्सीकरण करेगा तो ये चांदी का है इलेक्ट्रोड तो Ag है, और ऑक्सीकरण में क्या होता है, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है तो -1 इलेक्ट्रॉन, और ये बना देगा Ag प्लस। चांदी में से एक इलेक्ट्रॉन पे तो क्या बनेगा, Ag प्लस बना देगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे दिखा सकते हो। अब क्या होगा, इसकी एनोड पर जो होगा इसमें से चांदी, मतलब कि एनोड पर जब ऑक्सीकरण होगा तो एनोड इलेक्ट्रोड से चांदी के जो आयन होते हैं Ag प्लस आयन निकलेंगे और पूरे विलयन में क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। आपको लिखना पड़ेगा भाई, एनोड से Ag प्लस आयन निकलेंगे और एनोड क्या होगा भाई, नष्ट होगा। एनोड क्या होगा, नष्ट होगा, और विलयन में Ag प्लस आयन फैल जाएंगे। Ag प्लस आयन क्या होंगे भाई, फैल जाएंगे, और इसमें क्या हो जाएगा, Ag प्लस आयन की जो चांदी का आयन से की क्या हो जाएगी भाई, अधिकता हो जाएगी, मतलब अधिकता हो जाएगी। इस पूरे विलयन में किस आयन की भाई, चांदी के आयन की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। क्यों ऐसा होगा भाई, क्योंकि चांदी यहाँ स्वयं का क्या करेगा, ऑक्सीकरण करेगा। क्यों, क्योंकि चांदी एक्टिव इलेक्ट्रोड है, एक्टिव इलेक्ट्रोड पूरे रिएक्शन को रोक देते हैं, स्वयं का ऑक्सीकरण करते हैं, स्वयं का अपचयन करते हैं। यही कारण है कि यहाँ क्लोरीन और हाइड्रोक्साइड में से किसी का नहीं होगा, वो किसका होगा, चांदी का ऑक्सीकरण होगा। और चांदी का जब होगा तो ये तो धातु है, तो अभी तो धातु अवस्था में तो चांदी में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो Ag प्लस बनेगा, और धीरे धीरे जो एनोड है ये नष्ट होगा, चांदी के आयन निकलेंगे, Ag प्लस निकलेगा। जब ये नष्ट होगा तो पूरे विलयन में Ag प्लस आयन क्या हो जाएंगे भाई, ये फैल जाएंगे। Ag प्लस इसमें क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे इस विलयन में। बात समझ में आई आपको, बताइए, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिएगा कैथोड की हम लोग बात करते हैं। एट कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। कहाँ चले हम लोग, कहाँ लिखें, चलिए यहाँ पर ले देते हैं। ठीक है, यहाँ शुरू करते हैं, कैथोड। ठीक है भाई, कैथोड पर क्या होगा, तो ये कैथोड पर जो होगा भाई रिडक्शन होगा। क्या होगा आपका, रिडक्शन का मतलब कि क्या होगा भाई, अपचयन होगा। क्या होगा, अपचयन होगा। अच्छा, कैथोड पर क्या क्या पहुंचेगा, तो कैथोड पर तो यहाँ से एक धनात्मक चार्ज सोडियम, एक हाइड्रोजन, और एक कौन सा चार्ज जाएगा, यहाँ से Ag प्लस जाएगा। मतलब कैथोड पर पहुंचेगा Na चार्ज सोडियम आवेश, और एक पहुंचेगा आपका हाइड्रोजन आवेश धनात्मक में, और एक पहुंचेगा आपका Ag प्लस आयन। कहां से, इस चांदी के विलयन से तीनों आयन से कहां पहुंचेंगे, आपके कैथोड पर पहुंचेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, जैसे अब यहाँ पर जैसे क्लोरीन का और हाइड्रोक्साइड का ऑक्सीकरण नहीं हुआ था, वैसे कैथोड पर भी सोडियम और हाइड्रोजन का अपचयन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस कैथोड पर भी क्या पहुंच गया है, चांदी का आवेश। और जब चांदी का आवेश पहुंच गया है तो चांदी का इलेक्ट्रोड भी है, पूरे क्रिया को रोकेगा और खुद का क्या करेगा, अपचयन करेगा। अब Ag प्लस का क्या होगा भाई, अपचयन होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर होगा कि आपका Ag प्लस और क्या होगा, माइनस के एक इलेक्ट्रॉन होगा। और जब माइनस के एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पर एक धातु बनेगी Ag, चांदी का धातु बन जाएगा। और जो ये कैथोड होगा भाई, जो ये कैथोड होगा, कैथोड पर Ag इकट्ठा होगा। इस कैथोड के ऊपर जो चांदी है, चांदी इकट्ठा होने लगता है, चांदी के धातु एकत्रित होने लगते हैं। बात समझ में आ गई। ठीक है, इसका उपयोग जो होता है कि महंगी धातुओं को शुद्धिकरण करने के लिए किया जाता है। आप इसको याद कर सकते हो कि इस प्रोसेस का, इसका उपयोग
महंगी धातुओं का शुद्धिकरण के लिए होता है। ठीक है, होता है मतलब इस प्रोसेस का जो उपयोग होता है महंगी धातुओं के लिए शुद्धिकरण के लिए होता है, क्योंकि यह कास्टली होता है। क्योंकि यह क्या होता है भाई, कास्टली होता है, महंगा पड़ता है। ठीक है भाई, तो जब आपको सोना का शुद्धिकरण करना हो, चांदी का शुद्धिकरण करना हो, तो ये महंगी धातु है। तो इस धातु का जो शुद्धिकरण होता है इसी प्रोसेस से होता है, इसी प्रोसेस से किया जाता है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। बताइए समझ में आ गया? समझ में आया तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और बेल आइकन को दबा के जाइएगा। आपके एक कमेंट, एक लाइक और एक शेयर से हमें भी मेहनत करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जो हम लेकर के आएंगे तो आपको लेकर आएंगे फैराडे के नियम। ठीक है भाई, जय।